कौन कैसे, अब सौद शकील अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के, सौद शकील बीच में एक वो प्रेजेंस रहेगी, फिर एक तैयब ताहिर को लेते हैं या क्या करते हैं, किस तरीके से उनकी सोच रहती है, जो लाइनअप पर जाते हैं वो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन बैटिंग ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है उनके लिहाज से। अब फकर के साथ कौन होगा, मतलब जो बात चल रही कि जी बाबर आजम को रखेंगे या बाकी किसको, सौद शकील को, मतलब आई थिंक उनके लिए वैसे तो बीच में इस लिहाज से सही, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही खिलाड़ी जो हैं स्पिन खेलने के लिहाज से उतने मतलब बेहतर नहीं है हाल फिलहाल में, जो हमने देखा ही देखा है। तो अगर आपके पास एक प्लेयर है जो मिडिल ओवर्स में आकर गेम कंट्रोल कर सकता है, ऑपोजिशन में कोई भी स्पिनर हो अच्छा उसको टैकल कर सकता है, तो वो उनको वहां रखने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर वाला चांस उस लिहाज से ले रहे हो कि जी सौद थोड़ा ऊपर और तेज खेल लेंगे स्टार्ट्स के लिहाज से, फिर आप फकर के साथ ना, फकर तो है ही आपके पास ऊपर बाबर का डिसीजन भी मतलब ठीक है, दैट मींस बाबर को भी आप कहीं ना कहीं लगातार जो हम देख रहे हैं उनकी पोजीशन से ऊपर नीचे मतलब, और फॉर्म नहीं है बाबर आजम के पास, फॉर्म अक्रॉस फॉर्मेट्स जो हम बात करें उनके उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में भी आप कहो कि मिडिल ओवर्स में आकर कौन एक स्पिनर, ठीक है आपके पास एक ही स्पिनर है, वो मान लीजिए ऑफ डे है तो फिर कोई आप फिर पेसर नहीं कराओगे, वो मतलब उनके लिए अच्छी चीज ये है कि ठीक है जो हम कहते हैं कि बीच में आपको विकेट टेकर्स चाहिए होते हैं, तो अब उनकी परफॉर्मेंस ना आए वो अलग बात है, लेकिन सहीन, नसीम और हारिस रऊफ अगर ये तीनों खेल रहे होंगे तो तीनों एक मतलब अटैकिंग एक बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास कि जो आप विकेट, बट शाहीन का बीच में बड़ा एक इशू हो गया था कि नई बॉल और फिर सीधे पुरानी बॉल, मतलब लास्ट के डेथ ओवर्स में, और ऑफ लेट तो थोड़ा ये भी हुआ था कि नई बॉल पर उतनी सक्सेस उनको नहीं मिल रही थी, तो वो भी थोड़ा सा बल्कि बेहतर उनसे कर, हाँ नसीम मतलब शुरुआत से उनसे वैसे अगर ओवरऑल बेहतर बॉलर थे, बट नसीम के स्पेल्स में पाकिस्तान हारा, मतलब अच्छा स्पेल आया उनका बट पाकिस्तान हार गई, बट कंट्रोल बॉलिंग नहीं विकेट भी लेते हो अब, मतलब विकेट्स भी लेंगे। देखो शाहीन का क्या है कि आप इंडिया वाला मैच जितवाने में उनकी कंट्रीब्यूशन थी, और द मोमेंट मैच अगेंस्ट इंडिया होता है तो वहां पर आप और हाईलाइट होते हैं परफॉर्मेंस। नसीम ने ठीक है टेस्ट में जब हैट्रिक ली तो शायद मेरे ख्याल से बांग्लादेश थी या पता नहीं कौन सी टीम थी, बट वो भी, और एक दिन तो ऐसा दिन था कि रिव्यू पर रिव्यू चल रहे थे, कभी अंपायर्स कॉल पर हो रहा कभी कुछ, तो नसीम स्किलफुल है, बट नसीम जो इंजरी के बाद आए वो उतने स्किलफुल नहीं नजर आ रहे हैं। इनका सबका केस हुआ है कि इंजरी के बाद जो बॉलर आया, शाहीन चाहे आए नसीम चाहे आए, वो उस तरीके से नहीं रहे। हारिस रऊफ का आपको पता नहीं होता है कि हारिस रऊफ कौन से वाले हारिस रऊफ हैं, वो मेलबर्न वाले, वो लास्ट के 3 ओवर जो विराट को डाले थे वो वाले हारिस रऊफ आने हैं, या फिर हारिस रऊफ जिन्होंने एक नाम बनाया, जो शायद अभी उन्होंने जो पाकिस्तान में बॉलिंग करी, साउथ अफ्रीका में भी कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो वो आपको कंसिस्टेंसी उनके साथ है नहीं। नसीम और शाहीन एक वक्त पर कंसिस्टेंट थे, बट इंजरी के बाद वो उस तरीके से मतलब ना उतने शार्प नजर आए जितना वो पहले थे, और नहीं उतने इफेक्टिव, नहीं उतने कंसिस्टेंट, तो ये उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरियाज है। और वहां पर जो मतलब चाहे वो साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका में तो सैम ने बड़े अच्छे रन कर दिए थे, ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने अच्छा किया तो अच्छी विकेटों पर जहां पर बॉलर्स के लिए मदद थी वहां पर उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी डाली, और पर्टिकुलरली हारिस रऊफ उसमें बहुत बड़ा फैक्टर थे। अब यहाँ पर भी तो है कि मतलब आपके आधे मैचेस पाकिस्तान में, बाकी आप यूएई खेलोगे, आप पिचेस को अगर हम लेके देखें तो वहां पर तो स्पिन ही आपको मिलना है, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी। हाँ बट फ्लैट विकेटें भी रहेंगी, बैटिंग के लिए अच्छी होंगी, वो पाकिस्तान में भी रहती हैं, मतलब अगर विकेट इनके लिए अगर चैलेंज है भी तो शायद दुबई जाकर थोड़ा सा बेहतर आपको कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगी। पाकिस्तान में ज्यादातर जो हमने देखा है, मतलब वो तो टेस्ट भी फ्लैट पर खेलते थे, अभी उन्होंने स्पिन पर खेलना शुरू किया, लेकिन उस लिहाज से मतलब ठीक है विकेट्स का असिस्टेंस या यहाँ पर वो सब चीजें, स्पिनर दूसरी बात ये कि अगर इनके पास क्वालिटी होती ये डेफिनेटली पिक करते। पहले शादाब खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई, T20 में कोई बड़ी अच्छी आ रही थी, फिर सबने शोर मचाया कि उसामा मीर लाओ, उसामा मीर लाओ, उसामा मीर को लेकर आए, उसामा मीर की भी उस तरीके से नहीं आई, तो देन उसामा मीर भी बाहर हो गए। अब अबरार के पास जा रखे हैं, अबरार का ठीक है मिक्स टाइप का रहा है, उनको रेगुलर रन या उस तरीके से मौके उतने नहीं मिले, बट शायद अबरार के लिए टूर्नामेंट हो जाएगी अगर उनको लगातार खिलाया गया और उनकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आती है।